Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is related to off-campus hiring 2024 hiring trends by top MNC. What about the mass hirings from top companies like Infosys, TCS, Cognizant, Capgemini, Accenture and other companies. So this is the part 1 video in which we will discuss about the hiring exams by different MNCs as well as अभी जो recent hiring चल रही है. Okay. उसमें क्या सारे ट्रेंड्स है ओके और आगे कौन कौन सी हायरिंग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई वांट सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. लाइक एंड शेयर द वीडियो. ओके सो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं. और पीपीटी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी. ओके, वी आर शेयरिंग द डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल एज वी आर शेयरिंग द बैच इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. ओके, कि कौन कौन सी बैच के लिए कौन कौन सी हायरिंग है, अप्लाई करना है आपको. ओके सो पीपीटी और काफी सारी डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल्स काफी अच्छी होने वाली है. ओके सो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. ओके क्योंकि बहुत सारी हायरिंग्स आ रही है. आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी अभी हायरिंग्स आ रही है और काफी सारा ट्रेंड्स चल रहा है. अब मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ इन्फोसिस के बारे में. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी ईयर इन्फोसिस कंडक्ट टू like 1 to 4 exam. First is NFTQ, it is through off campus. Okay, and what about the Hack with Infi? Okay, Hack with Infi is hackathon by Infosys team. Okay, and this year the Hack with Infi is like on campus. Okay, this year उन्होंने यहाँ पर on campus कर दिया है Hack with Infi. So one of the most important point that I have to mention, basically Infosys team changed the recruitment process in the इस साल उन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा बदलाव किया है. इन्फीटीक्यू के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट हुए 24 बैच के लिए. फॉर 2023 बैच ऑलरेडी एग्जाम इज कंप्लीटेड. ओके, एंड इफ यू आर फ्रॉम 2022, 21 और प्रीवियस बैच एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू अप्लाई फॉर प्रीवियस अपॉर्चुनिटी. आपके लिए कोई भी हायरिंग आएगी डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लाऊंगा. ओके so NFTQ 2024 registration is not started because due to recession. Okay, Infosys की onboarding delay हो गई, projects नहीं थे, काफी सारी चीजें थी. Totally depends on their demands. Okay, according to their demands they will start the NFTQ registration again. Okay, for the 2024 batch. Let's discuss about our second important hiring, that is a Hack with Infi. Hack with Infi this year on campus and it's for some colleges only. Okay, off campus hiring is also not announced for 2023 batch, that is for particularly system engineer role. Okay, system engineer role not a career portal hiring, it is official hiring by the Infosys team. ठीक है, अभी एक हायरिंग पोस्ट की गई थी सिस्टम इंजीनियर की. ठीक है, जिसमें मतलब बताया गया था करियर्स पोर्टल में एंट्री लेवल के लिए, बट दे आर आस्किंग सम एक्सपीरियंस फॉर द अपॉर्चुनिटी. करियर पोर्टल हायरिंग और डिफरेंट हायरिंग्स होती है. ओके, बट ये 3 हायरिंग मेन होती है इन्फोसिस की तरफ से. System engineer, digital specialist programmer, and these are the salary offered by Infosys team. If Infosys is visiting your college, okay, and you received the on campus mail, it is very good. Don't miss that opportunity. Okay, so मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करनी है. ओके, let's discuss about our second company that is related to TCS NQT. TCS NQT के बारे में बहुत सारे मिथ है. आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे कैंडिडेट्स मुझे कल रात को कह रहे थे द TCS NQT इज ओनली ऑन कैंपस, द फ्री NQT. ओके, सो दिस इज टोटली फेक और ये बिल्कुल ही झूठ बात है. ठीक है, कि TCS NQT सिर्फ ऑन कैंपस में होती है. TCS हर साल हायरिंग करवाती है अपने करियर्स पोर्टल पे, जिसको हम फ्री हायरिंग बोलते हैं. ओके, एंड द पोर्टल टेस्ट प्रोवाइडर TCS IN रहता है. सो वो भी फ्री NQT ही होती है. पहले TCS फ्री NQT कंडक्ट करवाती थी, लेकिन फिर TCS पेड NQT आई, फिर फ्री NQT आई. NQT, इस NQT का मतलब ये नहीं है कि 2 साल का आपको स्कोर कार्ड मिलने वाला है या फिर आपका स्कोर रहेगा तो आप बाद में भी अप्लाई कर पाएंगे. दिस इज अ डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बाय TCS टीम फॉर द रोल ऑफ निंजा एंड डिजिटल. ओके, this is the direct opportunity by TCS team and every year they conduct this examination. for 23 उन्होंने कंडक्ट की थी, 22 के लिए 2 फेजेस में कंडक्ट की और वी आर वेटिंग फॉर 24 BE BTech ME MTech MCA हायरिंग. ओके, TCS हैकेथॉन कोड वीटा उन्होंने कंप्लीट किया, हैकक्वेस्ट चैलेंज कंप्लीट किया. स्मार्ट हायरिंग इज फॉर BCA, BSc
and BCom and BA and other role. Okay, there is one hiring also, that is a MBA hiring. TCS MBA hiring वो भी different होती है. So इसमें आपको TCS निंजा, डिजिटल इनोवेटर, BPS हायरिंग काफी सारे रोल मिलते हैं. और अभी यहाँ पर TCS ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए अनाउंस की है, जिसमें वो आपको 9 LPA 11.5 LPA का भी पैकेज ऑफर कर रहे हैं. बट दैट अपॉर्चुनिटी इज फॉर ऑन कैंपस. ओके, दैट इज फॉर लाइक basically prime role. Okay, TCS Ninja Digital and Prime role, this is a on campus pattern. So 2024 बैच स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए. ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, एक बार तो अपॉर्चुनिटी आती है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि इन द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स द अपॉर्चुनिटी विल बी रिलीज्ड बाय TCS टीम. ओके, no one know about that, like how company will hire for the freshers batch or how the recruitment process will be gone. Okay, so it will totally depends on market situation. जैसा market रहेगा आपको hiring देखने को मिलेगी. बिकॉज फॉर 23 बैच टेक महिंद्रा की एग्जाम हुई, ओके, L&T की एग्जाम हुई, तो काफी सारी मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एग्जाम हो रही है. Next update is from Accenture. Okay, it is very good company because so many candidates received the joining from the Accenture. But for 2024 batch, I think the Accenture recruitment process is not started yet because on the portal the year is changed. But क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्शन आए, ठीक है, ऑफिशियली अभी स्टार्ट नहीं हुई है. For 22 and 23 batch, so many candidates received the exam mail. Okay, and they cleared and they got the joining as like new joining in the April as well. Previous batch are also onboarded. So basically 24 batch के लिए हमें वेट करना पड़ेगा. If you received the exam mail, it is good. Okay, and आपने एग्जाम दे दी है, you are waiting for interview result, it is very good. ठीक है, एसेंचर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, मेल आता है इनकी तरफ से कि ऑफिशियल हायरिंग आने वाली है, ऑफ कैंपस मास हायरिंग होती है. There is a second challenge, that is a Hack Diva, and third is Innovation Challenge. Hack Diva is for women candidates and Innovation Challenge is also good, but वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की तरफ से होता है. इसमें आपको पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, सिस्टम एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट और एडवांस रोल देखने को मिलते हैं. ये टोटली एडवांस रोल जो रहता है ये ऑन कैंपस में रहता है और टोटली डिपेंड करता है एसेंचर टीम पे कि एसेंचर टीम कंसीडर करते हैं या नहीं. ओके, दिस इज रिलेटेड टू एसेंचर. नेक्स्ट कंपनी इज कॉग्निजेंट. ओके, एसेंचर के बारे में अपडेट बताऊं तो एसेंचर की सिस्टम एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की 24 बैच की हायरिंग अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एग्जाम कंप्लीट की है. दे आर वेटिंग फॉर लाइक इंटरव्यू और इंटरव्यू रिजल्ट. ओके, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव टू मेंशन दैट फोर्थ कंपनी इज कॉग्निजेंट. कॉग्निजेंट ने अभी 23 बैच की आपने देखा आईटी सर्विस डेस्क की हायरिंग ओपन की थी. द पैकेज इज 4 LPA. Okay, so 2024 batch hiring is still remaining from Cognizant. Okay, 22 के लिए जेंसी आई थी, जेंसी की हायरिंग आई थी, बट वो कैंसिल हो गई थी, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. बट 23 के लिए आईटी सर्विस डेस्क की आई थी अपॉर्चुनिटी 4 LPA के लिए. करियर्स पोर्टल की हायरिंग में रिस्पॉन्स ही नहीं आता है. हम अप्लाई करते हैं, CDF फॉर्म भी आ जाता है जिसमें हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरते हैं, बट क्यों नहीं रिस्पॉन्स आता है उसका आज तक पता नहीं चल पाया. ओके, CIS प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी ऑफ कैंपस हायरिंग सर्विस डेस्क. ठीक है, ये हायरिंग आने के बहुत चांसेस है कॉग्निजेंट टीम की तरफ से, जिसमें 4 LPA 3 LPA का पैकेज देख सकते हैं. द नेक्स्ट कंपनी इज HCL टेक. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव टू मेंशन ऑन मेनी ग्रुप्स like there is a opportunity shared like HCL टेक मास हायरिंग इज स्टार्टेड. सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो फ्रेशर्स HCL टेक पोर्टल है जिसमें आपने बताया है कि ये मास हायरिंग है. ओके, सो 2024 बैच ऑप्शन इज देयर, 25 बैच ऑप्शन इज देयर, बट बिफोर अप्लाइंग टू दैट जॉब जस्ट चेक दैट दे वांट अ डिग्री, दे वांट अ ग्रेजुएशन. सो हाउ 2024 and 2025 is now eligible. Okay, सो आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कीजिएगा. ऐसा ना हो अभी अप्लाई कर दें और इस पोर्टल पे अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो जिंदगी में वापस कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वन एप्लीकेशन ही कंसीडर करी है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट वी आर डिफरेंट, लाइक वी ऑल कंटेंट क्रिएटर्स आर प्रोवाइडिंग गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, बट यू हैव टू चेक दैट योर बैच इज एलिजिबल और नॉट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो गेट की हायरिंग ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की हायरिंग आपको देखने को मिल सकती है. 3.25 LPA और 2.2 LPA के पैकेजेस रहते हैं और काफी अच्छे पैकेजेस भी हो सकते हैं
totally depends on HCL team. Okay. Next update is related to Capgemini. It's our last company. Basically Capgemini on campus hiring अभी कंडक्ट करवाई 24 बैच के लिए. फॉर 2023 बैच कोई हायरिंग हमें देखने को नहीं मिली थी. ऑफ कैंपस हायरिंग होती है एनालिस्ट रोल के लिए. सीनियर एनालिस्ट ऑन कैंपस में होती है जिसमें 7 या 7.5 LPA का पैकेज मिलता है और सैलरी होती है 4 LPA जिसमें एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी रहती है. ओके. सो मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए ये सब डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे. ओके. if you are from 24 batch, if you are from 25 batch, if you are from 23 batch. ओके. मैं देखिए आपको 2 से 3 चीजें बताना चाहता हूं. आप 22 या उससे प्रीवियस बैचेस के हैं, ठीक है, तो डेली अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कीजिए. आप हमारे चैनल से अप्लाई करें चाहे कहीं से भी अप्लाई करें, अप्लाई कीजिए. 23 बैच के लिए लेटेस्ट हायरिंग्स को मिस ना करें. जो हायरिंग्स आ रही है उसमें अप्लाई करें, ठीक है. कहीं मास हायरिंग आ रही है, कहीं रिक्रूटमेंट दिख रही है, अप्लाई करना है. 24 बैच के लिए भी आपको लेटेस्ट हायरिंग्स में अप्लाई करना है. योर मैनी हायरिंग्स आर रिमेनिंग. ओके. देखिए एक बात बताता हूं, ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी. एनपीसीआई, टेक महिंद्रा, एल&टी, दे कंडक्ट द 23 एग्जामिनेशन आफ्टर देयर ग्रेजुएशन. ठीक है. तो 24 बैच की भी एग्जाम होने के बहुत चांसेस है इन कंपनीज की तरफ से. 25 बैच के लिए काफी सारी इंटर्नशिप आ रही है, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी. मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, यू आर अप्लाइंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, इट इज वेरी गुड, बट चेक दैट योर बैच इज एलिजिबल और नॉट. ऐसा ना हो कि you are waiting for mass hiring, official hiring, but you applied for different role, so you are not eligible at that time due to cooling period. So this is my request to all of you. as well as देखिए 23 बैच के लिए कितनी सारी हायरिंग आई, L&T की आई, टेक महिंद्रा की आई, एनपीसीआई की आई, और भी काफी कंपनीज ने हायर किया, बट आफ्टर ग्रेजुएशन. ओके. कितने मंथ बाद? 5 से 6 महीने बाद, ड्यू टू द सिचुएशन. बट 2024 बैच के लिए हम ये होप रख सकते हैं कि हायरिंग्स आएगी, बट सारी चीजें मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड है. सो आपको एक भी दिन नहीं मिस करना है. यू हैव टू अप्लाई फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, all opportunities every day. Okay. So I hope this video is useful for everyone. Thanks for watching the video.